हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। तो आज एक इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं। काफ़ी लोगों में डाउट रहता है कि फुल लेंथ टेस्ट या टेस्ट सीरीज़ कब ज्वाइन करनी चाहिए, टेस्ट सीरीज़ कब देनी चाहिए। बहुत से लोगों का आपने इंटरव्यू सुना होगा, उन्होंने कुछ बताया होगा कि हमने टेस्ट सीरीज़ कब स्टार्ट की थी। तो देखो, राइट टाइम क्या है टेस्ट सीरीज़ देने का और एक सही टाइम क्या रहने वाला है, तो मैं आपको उस पर बात करने वाला हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है उस बेस पे आपसे करने वाला हूँ। और आप लोग टेस्ट कहाँ से देते हो वो आप, लेकिन वो जो मोस्टली, अगर मैं आज की टाइम पे बात करूँ तो 80 से 90% जितने एस्पायरेंट जो प्रिपरेशन करते हैं एसएससी जेईई की, उन सभी का जो एक मात्र जो है, वो सब लोग टेक्स्ट बुक के ऊपर रिलाई करते हैं। और टेक्स्ट बुक में रिलाई इसलिए करते हैं क्योंकि उनको कम पैसे में, मतलब कि बहुत ज़्यादा कंटेंट वहाँ मिल जाता है, इसीलिए टेक्स्ट बुक को बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। तो इसी के रेस्पेक्ट में हम लेकर बात करेंगे कि आप सभी लोग भी टेक्स्ट बुक के तहत आप अलग कहीं से भी टेस्ट ले सकते हो, पर टेक्स्ट बुक में ऐसा है क्या, अभी आप उसका फीचर हो सकता है पहली बार आप प्रिपरेशन कर रहे हो नहीं पता हो, पर आप 2-3 साल से अगर तैयारी कर रहे होगे तो आप खुद टेक्स्ट बुक को ही यूज कर रहे होगे। जो नए हैं अभी, जो पहली बार अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको नहीं पता उसके बारे में, तो मैं उनको बताने की कोशिश करता हूँ। और सही समय क्या है, टेक्स्ट बुक कब, टेस्ट आपको कब देना चाहिए, फुल लेंथ टेस्ट आपको कब लगाना चाहिए, टेस्ट देना इतना ज़रूरी क्यों है। मेरे भाई, टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टेस्ट नहीं देते हो तो आपकी जो कमियां हैं, जो आपकी गलतियां हैं, जो आपकी प्रैक्टिस है, कभी होता क्या है ना कि आप पहली बार तैयारी कर रहे हो, टेस्ट ही नहीं देते हो, तो आपको ये नहीं मालूम है कि 2 घंटे के अंदर मुझे 100 क्वेश्चन टेक्निकल और 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन रीजनिंग और 50 क्वेश्चन जीके जीएस करने में कितना समय लग रहा है। आपको यही खुद नहीं अंदाज़ा होता अपने आप को भी, तो आप जहाँ से पाते हो वहाँ शुरू कर देते हो। और कभी कभी अक्सर ऐसा भी होता है कि आपको पूरा पेपर अटेंड करने का समय नहीं मिलता है। तो जब आप टेस्ट देते हो तो आपको वो जो टेस्ट देने से मालूम पड़ता है कि आपका कौन सा पोर्शन लैग कर रहा है, आपको किस पोर्शन में ज़्यादा समय लग रहा है, आपको समय को कैसे निकालना है, तो वो टेस्ट से ही मालूम पड़ता है। और रही बात टेस्ट देने की कि कब टेस्ट देना चाहिए, अगर आपको ये लगता है कि मैं पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट पढ़ लूँ, उसके बाद टेस्ट लगाऊँ, मैं सब रिवाइज, मेरे भाई ऐसा कभी समय आता ही नहीं है। मैं इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरे सामने ऐसा, मतलब आपको लगेगा ये दिमाग है ना, ये भाई बहुत अपने आप को ये बनाता है कि यार एक बार पूरा पढ़ लो तब टेस्ट दो। मेरे भाई, ऐसा कभी समय नहीं आएगा। आप इधर पढ़ोगे फिर आप भूल जाओगे, लेकिन टेस्ट, अगर आप सिलेबस का 50% भी सिलेबस, मतलब जैसे कि अगर मैं बात करूं कि टेक्निकल में लगभग ऑलमोस्ट जो मेजर मेजर सब्जेक्ट हैं लगभग 10 से 12 सब्जेक्ट हैं, तो अगर आप 5 सब्जेक्ट ही अच्छे से कवर अभी कर लिए हो तो आप 5 सब्जेक्ट के बेस पर फुल लेंथ टेस्ट लगाओ। आप तब तक इंतजार ना करो कि हम पूरा सिलेबस पढ़ लें। और जो मेरे भाई इससे पहले प्रश्न कर चुके हैं वो तो अपना एक बार पढ़ ही चुके होंगे, तो वो लोग फुल लेंथ टेस्ट लगाना स्टार्ट करें। आगे मैं अभी आपको बताऊंगा कि अगर आप फुल लेंथ टेस्ट लगाना स्टार्ट करते हो तो आपको फ़ायदा कितना होने वाला है। ठीक है, देखो, अगर जो यूज करते हैं, ये मैं दिखा रहा हूँ। देखो, मोस्टली जो कैंडिडेट हैं यूज करते हैं, वो आपका एसएससी जे 2024 का जो है टेक्स्ट बुक वाला यूज करते हैं। तो आप जब टेक्स्ट बुक पे जाओगे वहाँ पे देखोगे टेस्ट सीरीज, तो कुछ इस तरीके से पहला फ्रंट खुल के आता है, जिसके अंदर यहाँ पे चैप्टर टेस्ट भी दे रखा है। चैप्टर टेस्ट सिविल का 73 दे रखा है, और चैप्टर टेस्ट जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग का दे रखा है 123 पेपर, 34 करंट अफेयर का दे रखा है, 50 सब्जेक्टिव टेस्ट दे रखा है, 10 सेक्शनल टेस्ट दे रखा है, और जो यहाँ पे सबसे बड़ा है 16 फुल लेंथ टेस्ट। जो फुल लेंथ की संख्या है वो कितनी है, 16 है। कितनी है, 16 फुल लेंथ टेस्ट है। अब यही मेजर करता है कि आप कितना फुल लेंथ लगा के जाते हो। देखो, लगाना ही नहीं है, चीज़ों को एनालाइज भी करना है। एनालाइज करना है कि एनालिसिस करनी है कि आप कितना क्वेश्चन सही कर रहे हो, कहाँ पे आपका रॉन्ग हो रहा है, क्या चीज़ें आपको सही करनी है, एग्ज़ाम हॉल में क्या चीज़ें नहीं करनी है, तो वो समय होना चाहिए। बहुत से मेरे भाई मेरे दोस्त क्या करते हैं, लास्ट के 1 महीने में टेस्ट लगाना बैठते हैं। अब उस समय होता है कि उनके ऊपर होता है प्रेशर, वो टेस्ट तो देते हैं पर चीज़ों को एनालिसिस भी नहीं करते हैं, उनकी क्या कमी है उस कमी को दूर भी नहीं कर पाते, वही कमी जाकर एग्ज़ाम हॉल में भी करते हैं, और लिहाजा रिजल्ट निकल के क्या आता है कि 1-2 नंबर से, कुछ नंबरों से उनका प्री रुक जाता है। तो वो गलती आपके साथ ना हो, समय रहते ही आप सचेत हो जाएँ, क्योंकि अभी फरवरी ही चल रहा है। मैंने सारा डेटा मेरे पास है कि टोटल अगर अभी से ही, अगर वीक में जैसे 16 फुल लेंथ टेस्ट है, अगर आप अभी से ही वीकली में एक फुल लेंथ लेते जाओ, कुछ नहीं करना,
आपका सिलेबस लगभग जो कंप्लीट हो चुका है उसी के ऊपर दो। आपको ये तो पता है ना कि मेरा सिलेबस कितना कंप्लीट है कितना नहीं कंप्लीट, जितना कंप्लीट है उस पे आप रिलाई करो। आपके हो सकता है 200 में से 80 नंबर आए, 50 नंबर आए, मान लो 50 नंबर आ जाएँ, पर आपको ये मालूम पड़ेगा कि किस पोर्शन से कितना नंबर मेरा अभी आ रहा है। तो आप जब देखो 16 फुल लेंथ टेस्ट है ना, अगर आप देखोगे 4, 5, 6 जून को एग्ज़ाम है और जो संडे की संख्या काउंट करोगे, तो अगर आप आज 11 फरवरी, जो कल 11 फरवरी आपकी हो जाएगी, ये वीडियो मैं 10 फरवरी को अपलोड कर रहा हूँ, तो 11 फरवरी को जो आपका संडे होगा, अगर आप उसको इंक्लूड करते हो तब जा कर के आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब 26 मई तक, मतलब 11 फरवरी से लेकर के और आपका 26 मई तक, 26 मई तक टोटल संडे पड़ेंगे 16। कितने पड़ेंगे? 16 संडे पड़ेंगे टोटल 11 फरवरी से लेकर के। अगर 11 फरवरी तक ये काम आप शुरू कर देते हो तो 16 फुल लेंथ टेस्ट हैं, और क्योंकि अगला संडे पड़ेगा 2 जून को, अब 4 जून को तुम्हारा पेपर है, अगले 2 जून को तुम टेस्ट नहीं देना, सो फुल लेंथ टेस्ट में नहीं देना, बस जो रिवाइज करना है। तो अगर आप अभी से ही डेली हर वीक में संडे को टाइम निकाल करके अगर मॉक देना स्टार्ट करते हो, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आप 16 फुल लेंथ स्मूथली तरीके से लगा पाओगे, बाद में आपको बर्डन नहीं रहेगा और आपके पूरी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। और जो जो कमियां हो रही हैं टेस्ट में, तो आपके पास पूरा अवेलेबल समय रहेगा। जैसे कि होता क्या है कि संडे से मान लीजिए आप स्टार्ट करते हो, संडे से आप स्टार्ट करते हो सैटरडे तक, तो बीच में आपका मंडे आता है, मंडे टू सैटरडे आप क्या करते हो, आपके पास 6 दिन का समय है, संडे को आप आकर के फुल लेंथ दे देते हो। तो आप संडे को, होता क्या है जब हम लोग टेस्ट दे देते हैं तो हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं होती या आलस इतना आ जाता है कि हम उसको एनालाइज नहीं करते। तो आप चंक चंक में थोड़ा थोड़ा आधा आधा घंटा निकाल करके अगर आप करोगे, आधा आधा घंटा निकाल करके 6 दिन तक करोगे, तब भी आप 200 क्वेश्चन को आराम से आसानी से एनालाइज कर लोगे कि कहाँ क्वेश्चन गलत हुआ है, क्या चीज़ें हमको नहीं आती हैं, क्या चीज़ें हमको और पढ़ने की ज़रूरत है। और साथ साथ आप मंडे टू सैटरडे जो चीज़ें आपकी कमी हुई है, ये आप एक दिन निकाल के संडे को अगर चाहोगे, कोशिश करोगे, तो आप उसको एनालाइज कर लोगे। आपको कुछ नहीं करना, संडे को केवल आप टेस्ट दो, फुल लेंथ टेस्ट दो, उसको एनालाइज करो, मंडे टू सैटरडे जितनी चीज़ें गलत हुई हैं उन पर फिर से अपनी स्टडी में उसको एड ऑन करो कि हमको ये चीज़ें पढ़नी है, ये चीज़ें हमारा वीक है। होता है क्या है कि हमको जो चीज़ें आसान होती हैं, जो हमारा मन चाहता है, उसी को हम लोग बार बार पढ़ते रहते हैं। मेरे भाई ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। और इनका जो टेस्ट होता है आपको काफ़ी टफ पड़ेगा, लेकिन जब आप इस एग्ज़ाम को, जब इनके टेस्ट को लगा लोगे, आपको जब शुरुआत में टेस्ट दोगे नंबर कम आएगा, आप डिमोरलाइज होगे, कहोगे यार नंबर नहीं आ रहा। जब आप लेकिन इस टेस्ट के गो थ्रू होकर अपनी तैयारी कर लोगे, तो 100% कहता हूँ कि 130 प्लस नंबर, लोगों के 140 नंबर तक आए हैं, 130 प्लस नंबर तक आप आसानी से गेन कर सकते हो जब आप इसके माध्यम से तैयारी करते हो, टेस्ट के माध्यम से। या आप कहीं से भी फुल लेंथ टेस्ट है तो आप शुरू कर दो। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट में जाकर के मई जून में जाकर के मई अप्रैल में टेस्ट देना शुरू कर रहे हो, क्योंकि देखो समय होना चाहिए टेस्ट को एनालाइज करने का। आप वीकली में टेस्ट दो। आपको मैं मानता हूँ बहुत से लोग कहेंगे मेरा अभी सिलेबस नहीं कंप्लीट है, सिलेबस अगर 50% भी कंप्लीट हो गया तो आप टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। उससे आपको ये मालूम पड़ेगा, देखो होता क्या, हम लोग पढ़ते जाते हैं, रिवाइज करने का समय नहीं मिलता। आप जब टेस्ट दोगे तो जो चीज़ें आप पढ़ चुके हो, सपोज दैट आप मान लीजिए आरसीसी, सॉइल सर्वे, स्टील, 4-5 से आप कंप्लीट कर चुके हो, पर आप अभी आगे इरिगेशन पढ़ रहे हो, हाइड्रोलॉजी पढ़ रहे हो, इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो, आगे जाकर के स्ट्रक्चर वाला टॉपिक पढ़ रहे हो, पर पीछे के टॉपिक को पढ़ने का समय नहीं मिलता। जब आप वीकली में बैठ के टेस्ट देते हो तो वो सारी चीज़ें आपकी रिकॉल हो जाती हैं, और यही हमको चाहिए, रिकॉल करना। रिकॉल कब होगा? जब आप फुल लेंथ टेस्ट दोगे। साथ ही साथ आपको करना क्या है, इसके जो चैप्टर टेस्ट हैं, इसके जो सब्जेक्ट टेस्ट हैं, सैटरडे का एक समय निकालो या पूरे शेड्यूल में से एक समय निकालो कि इतने समय हमको जो हमने पढ़ा है पूरे दिन भर में उसका हमें टेस्ट देना है। कौन कौन से टॉपिक पढ़ रहे हो, जो इसमें टॉपिक ढूंढो, अपना टेस्ट दे दो। तो काफ़ी टेस्ट इसमें खुल ओपन हो चुके हैं, और फुल लेंथ टेस्ट तो अपना 3 फुल लेंथ 4 फुल लेंथ ओपन हो चुका है। आप अगर आप देते जाओगे तो आपको खुलता हुआ मिलेगा, ऐसा नहीं रहेगा कि आपको वेट करना पड़ेगा। आपको, आप जब स्टार्ट करोगे, अभी आप 11 फरवरी को पहला टेस्ट दो, 18 फरवरी को दोगे, 25 फरवरी को आप जब टेस्ट दोगे तो आगे, क्योंकि ये जो 11, 18, 25, 3 मई, 10 मई, 17 मई, 24 मई, 31 मई जो मैं बता रहा हूँ, ये सब संडे के डेज हैं, मतलब संडे के डेज, संडे वाले दिन आपको टेस्ट देना है। ठीक है, संडे वाला टेस्ट देना है और आपको एनालिसिस कर लेना है, फिर उसी हिसाब से आप अगले वीक में अपना प्लान बना के चलते रहना। ऐसे क्या होगा कि आपको समय मिलेगा, यही राइट टाइम है टेस्ट देने का, स्टार्ट कर देने का फुल लेंथ टेस्ट। बाकी लोग क्या कहते हैं,
आप खुद अपने हिसाब से सोचो कि लास्ट में जाकर के 16 फुल लेंथ है। बहुत लोग कहते हैं कि जब तैयारी हो जाए 2-2 फुल लेंथ। अरे भाई क्या मतलब, मुझे दिखाना किसी को थोड़ी है कि मैं 2 फुल लेंथ लगा रहा हूँ, 3 फुल लेंथ लगा रहा हूँ। मुझे तो अपना नंबर लेकर आना है। जब सही समय पर अगर कोई काम आप नहीं करोगे तो आप उसका मतलब उससे जो होने वाला प्रॉफ़िट है आप उसको नहीं अर्न कर पाओगे। तो समय रहते हुए सही काम करो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट उसका मिलने वाला है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। मैंने सारे टेस्ट को यहाँ पे लिख दिया है, जैसे यहाँ पे देखोगे बीएमसी के 4 फुल लेंथ हैं। सॉरी, बीएमसी के 4 चैप्टर टेस्ट मिल जाएंगे, एस्टिमेटिंग के 3 मिल जाएंगे, सर्वेइंग के 6 टेस्ट मिल जाएंगे, सॉइल मैकेनिक्स के 7 चैप्टर वाइज मिल जाएंगे तुमको, टॉपिक वाइज मिल जाएंगे इसमें। थ्योरी के सीटी के 2, आरसीसी के 5 है, रीजनिंग के 41 टेस्ट है, हिस्ट्री के 20 हैं, जियोग्राफी। मतलब आप जी के अपनी प्रिपरेशन अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, टेक्स्ट बुक के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। आप टॉपिक पढ़ो और आप अलग भी अपना पढ़ सकते हो, पर टेस्ट देना मेरे भाई बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट में आओगे, सेक्शन टेस्ट में मतलब आपको अपना, जब सेक्शन टेस्ट में आओगे तो यहाँ तुम्हें ये मिल जाएगा कि अगर रीजनिंग के 50 क्वेश्चन हैं तो आपको एक अलग अलग पर्टिकुलर सेक्शन का समय मिल जाएगा कि हमको रीजनिंग में 50 क्वेश्चन करने में कितना समय लग रहा है, क्या हम 50 क्वेश्चन देख पा रहे हैं। ये शायद 30-35 मिनट का है लगभग, ये ऑलमोस्ट 30 मिनट का होगा या 35 मिनट का होगा। तो 35 मिनट के अंदर आपको 50 क्वेश्चन करने होंगे। वो टाइम शेड्यूल दिया हुआ है, आपको वहाँ पे शेड्यूल नहीं लगाना है, वो अपना खुद से टाइम से उतने समय पे सबमिट हो जाएगा। क्या आप देखो क्या 35 मिनट में आप अपना समय 50 क्वेश्चन एटलीस्ट देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, पहले से रणनीति होती है, सब करने की प्लानिंग होती है। तो जब तय करके आराम से एग्ज़ाम निकलता है मेरे भाई। जब लोग सिलेक्ट हो जाते हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपको वो सही तरीके से नहीं बता पाते हैं, नहीं बताते हैं, जानबूझकर नहीं बताते हैं, या हो सकता है कि किसी प्रेशर में ना बताते हों। पर रियलिटी यही है कि टेस्ट देना अब से शुरू करो, और आज से शुरू करो। कल 11 फरवरी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो लोगों के पास, इसकी पहुँच हो सके। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो अच्छी लगती है इस तरीके से, होपफुली आप एसएससी दे हो तो बेसिकली अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो का आपको क्या करना है, सही राइट निर्देशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो ये मेरी बात थी कि टेस्ट कब से शुरू करें, टेस्ट कब दें, कहाँ से दें। टेस्ट देना मेरे भाई बहुत ज़रूरी है। अगर टेस्ट आप देते हो तो आपकी जो कमियां हैं वो बाहर निकल के उभर के आती हैं। तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में किसी एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।